Bismillahirrahmanirrahim. Now our next topic is decoders. हमने अब तक hierarchical designing लास्ट टाइम कवर अप किया था लास्ट लेक्चर में, और उस hierarchical designing में हमने ये देखा था कि how we switch from a combinational circuit or a detailed combinational circuit towards the block diagrams. उसकी रीज़न भी हमने hierarchical designing के दौरान देखी थी कि we were using the divide and conquer approach, and by using or making the blocks we minimize the circuit diagram, but on the other hand we still fulfill all the functions of the required circuit by using those particular blocks. डिकोडर इज वन ऑफ दोज काइंड्स. हम डिकोडर को हिरार्की डिजाइनिंग में ही पढ़ेंगे, मीन उसको एज अ ब्लॉक ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ अ डिकोडर और व्हाट इज अ डिकोडर वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट फॉर अ पर्टिकुलर डिकोडर इज, एंड देन वी विल स्विच टू द हिरार्की की डिजाइनिंग. सो decoder is a digital combinational circuit that detects the presence of a specified combination of bits or codes on its inputs and indicate the presence of that code by a specified output level. डिकोडर की एक एग्जांपल मैंने जब आपको BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज आल्सो नोन एज डिकोडर, और उस दौरान मैंने सिर्फ ये आपको बात स्टेटमेंट दी थी और मैंने आपको कहा था हम डिकोडर को इन डिटेल पढ़ेंगे. सो वन ऑफ द एग्जांपल विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑफ अ डिकोडर कैन बी BCD to 7 सेगमेंट. अगर आप वो याद करें, एग्जाम्पल रिकॉल करें, तो आपको याद होगा कि BCD में 4 इनपुट बिट आती थी और वो 4 इनपुट बिट्स 7 सेगमेंट्स मतलब 7 आउटपुट पे डिस्प्ले होती थी अकॉर्डिंग टू दोज 4 इनपुट ऑफ द BCD. तो क्या हो रहा था कि आपकी जो इनपुट थी वो एक्चुअली डिकोड हो रही थी. इट वाज शोइंग द लेवल ऑफ योर इनपुट एट द आउटपुट साइड. Decoding is the conversion of an n-bit input code into an m-bit output code with n is less than equal to m is less than equal to 2 raised to the power n, such that each valid input code word produces a unique output code. Unique output code का मतलब यह है कि हर कोई different output code देगा. This is a general block diagram of your decoder where we have shown कि इधर n number of inputs मौजूद हैं, and this is known as n to m line decoder. हम जब भी डिकोडर को उसकी टाइप बताते हैं कि किस काइंड और किस टाइप का डिकोडर है, तो n represent over here and represent over here number of inputs. आपकी inputs कितनी है, n always represent this, and this small m represents your output lines कि आपकी output में, ये output पे इस block की इस output lines में कितनी output lines होंगी decoder की. So it is known as n to m line decoder, and m has a formula which is equal to 2 raised to the power n outputs. हम हमेशा बात करते हैं digital systems में कि we always take or we always solve any combinations at power of 2. An n-bit binary code, n is the input जिसमें binary code आता है, can represent up to 2 raised to the power n distinct elements of the coded information. Distinct का मतलब ये है कि unique output code जो कि different होगा हर अगले input combination से. A combinational circuit that converts binary information from the encoded inputs to a maximum of 2 raised to power n output unique outputs. It generates up to 2 raised to power n mean terms and may have less than 2 raised to power n outputs. It could be possible कि इससे कम आउटपुट हो. वो जब हम डिजाइनिंग करते हैं डिकोडर की तो ये पॉसिबिलिटी कवर अप होती है उसमें. मीन टर्म्स रिकॉल कर लेते हैं हम कि मीन टर्म्स में हमारे पास क्या होता था. आउटपुट हमारे पास 1 होती थी फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, जो भी गिवन कॉम्बिनेशन होता था उस टाइम. बाकी रेस्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास मीन टर्म की वैल्यू 0 होती थी. अगर मीन टर्म्स का लेक्चर आपको याद ना हो तो आप उसको मीन टर्म्स के लेक्चर में जाके रिवाइज भी कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने उसका थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है कि मीन टर्म्स वो वाली टर्म्स होती थी कि जो भी स्पेसिफिक इनपुट कॉम्बिनेशन गिवन होता था उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे और उसकी डेसिमल वैल्यू की आउटपुट ही 1 होती थी. बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस के लिए वो 0 होता था. डिकोडर में हम मीन टर्म्स ही यूज करते हैं, इसलिए यहां मीन टर्म्स का जिक्र हुआ है. Also known as n
to M line decoder and few examples of few types of the decoders are, ये few types हैं, इससे ज़्यादा भी मौजूद है, लेकिन जो basics major हैं वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं. That is 1 to 2 line decoder, 2 to 4 line decoder, 3 to 8 line decoder and 4 to 16 line decoder. डिकोडर की एक एप्लीकेशन और है, एक मैंने आपको BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले की ऑलरेडी करवा दी हुई है. एक एप्लीकेशन ये भी आती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये 4 मेमोरी एड्रेसेस हैं एंड यू हैव टू स्टोर सम इनपुट इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस, तो आपकी ये डिकोडर 2 to cross 4 अगर डिकोडर लगा होगा तो इट विल डिसाइड, आपकी इनपुट कॉम्बिनेशन विल डिसाइड कि इनमें से इन 4 आउटपुट लाइन में से जो कि आगे मेमोरीज के साथ कनेक्टेड है, उनमें से कौन सी मेमोरी स्पेसिफिक एड्रेस पे आपने अपना आउटपुट स्टोर करवाना है, अपनी इनपुट के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू स्टोर करवानी है. आपकी ये इनपुट्स यहाँ जो होंगी वो डिसाइड करेंगी कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 0 दे देती हूँ, तो 0 कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट इन डेसिमल इक्वल टू 0 वैल्यू, तो 0 वैल्यू इज शोन ओवर हियर विद द आउटपुट D0. इसका मतलब है ये वाली मेमोरी की लोकेशन वो सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ जो भी मैंने स्टोर करवाना है वो स्टोर हो जाएगा. 1 to 2 लाइन डिकोडर. अब हमने जो डिफरेंट टाइप्स अभी देखी डिकोडर की बेसिक्स ही, उनमें से सबसे बेसिक टाइप इज 1 to 2 line decoder. In 1 to 2 line decoder, as I said, this is N to M line decoder where N represents the number of inputs that is equal to 1. ये पहला जो लिखा होता है वो हमेशा इनपुट होता है और ये जो 2 के बाद M represents the output lines always. So N is equal to 1 over here. M ये पोजीशन होती है M की. M is equal to, हमने अभी पीछे देखा ब्लॉक डायग्राम में, that is given with the formula 2 raised to the power n. 2 raised to the power n, this n में हमने n की, इस स्मॉल n की वैल्यू प्लेस कर दी जो कि 1 है, यहाँ 1 आ गया. 2 raised to the power 1 gives us 2 output lines. It means it has a 1 input line and 2 output line. आप डायरेक्टली इस नेम से भी ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि there is 1 input and 2 output lines. Take n inputs, जो भी आपकी given inputs हो. Generate 2 raised to the power n mean terms, that is all possible product terms. Take input signal ni, where I is the decimal equivalent. This subscript in over here I is the decimal equivalent. Generate the output 1 at di, where I represents the decimal equivalent. सिर्फ इस गिवन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए आपकी आउटपुट की वैल्यू 1 होगी एंड फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन द आउटपुट वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू 0. ये अगर बात आप रिकॉल करें तो ये मीन टर्म से ही मिलती जुलती है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इस बात को हम समझ लेते हैं जो हम बात कर रहे हैं. आपके पास एक इनपुट सिग्नल आया है, दैट इज NI, I रिप्रेजेंट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट. आपके पास आया जी 1 0 बाइनरी में आया है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 0 का हमारे पास होगा जी, ये बाइनरी में है 1 0, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा हमारे पास 2. इसका मतलब है कि जो आउटपुट 1 होगी, हाई आउटपुट होगी, वो सिर्फ किस कॉम्बिनेशन में होगी? वो सिर्फ D2 पे 1 हो सकती है. ये देखिएगा, ये DI लिखा हुआ था ना, where I stands for the decimal equivalent. तो D2 की आउटपुट 1 होगी. यहाँ अगर कोई D0 मौजूद है, D3 मौजूद है, D1 मौजूद है, तो उसकी आउटपुट हमारे पास 0 होगी. ये हमारी बात हमारे मीन टर्म से मिलती जुलती ही है. Only one mean term will be 1 at a time and rest will be 0. DI will be 1 only for the corresponding given combination. 1 to 2 line decoder की अब हम block diagram, table, how to make equations देख लेते हैं. This is the decoder block diagram. This is actually the hierarchical designing, जिसको हम high level diagram भी कहते हैं. Hierarchy is also known as high level diagram. High level diagram means कि इसमें ये सिर्फ ब्लॉक है. अब इस ब्लॉक से और इसकी इनपुट्स एंड आउटपुट लाइन से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये ब्लॉक की क्या मैक्सिमम इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट्स हैं और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी. ये सिर्फ एक अभी ब्लैक बॉक्स मैंने आपको शो किया है, इसकी कॉम्बिनेशनल डायग्राम भी मैं आपको शो करती हूँ. A is the input side, D0 is the output line, 1, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 1 to 2 line decoder है, तो 1 input होगी which is A, 2
2 आउटपुट लाइन्स चाहिए, उनमें से एक लाइन को मैंने D0 कह दिया आउटपुट लाइन को, और अगली आउटपुट लाइन को मैंने D1 कह दिया। उसकी रीजन वो भी मैं अभी ट्रुथ टेबल बनाती हूँ तो आपको पता लगेगा कि इसकी रीजन क्या है कि मैंने इसको सबस्क्रिप्ट में 0 और 1 क्यों दिया है। मैंने 0 और 1 इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट के तौर पे ही इसको दिया है। देयर इज एन अदर वे ऑफ राइटिंग 1 to 2 लाइन डिकोडर। 1 to 2 लाइन डिकोडर को शॉर्ट फॉर्म में हम 1x2 डिकोडर भी लिख देते हैं, जैसा कि इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। नाउ द टेबल, वी हैव द इनपुट ए। इनपुट सिर्फ एक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1। अगर एक इनपुट है तो व्हाट आर द 2 बाइनरी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर 1 इनपुट? ईदर इट वुड बी 0 और इट वुड बी 1। तो हमने इनपुट का कॉलम बना लिया कि a is 1 times 0, it could be 0, it could be 1 in binary. Now the output D0 and D1। मैंने आपको बताया कि डिकोडर पे मीन टर्म्स ही अप्लाई होती है, मीन टर्म्स की पूरी लॉजिक अप्लाई होती है। सो मीन टर्म्स में क्या होता था, आप इनपुट कॉम्बिनेशन में देखते थे कि आपको क्या बाइनरी कॉम्बिनेशन गिवन है। द बाइनरी कॉम्बिनेशन ओवर हियर इज 0। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, अगर सिंगल बिट 0 हो, बाइनरी 0 हो और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 0 ही होता है। तो विच ऑफ द 2, D0 और D1, सबस्क्रिप्ट में किसके डेसिमल में 0 लिखा हुआ है? ये 0 लिखा हुआ है। इट मीन्स इट विल गिव मी द आउटपुट 1 एंड फॉर रेस्ट ऑफ एवरी कॉम्बिनेशन द आउटपुट वुड बी 0। ये देखिएगा, सिर्फ D0 1 होगी एंड D1 0 हो गया, जस्ट लाइक योर मीन टर्म्स। मीन टर्म्स में भी यही बात होती थी। नाउ a is equal to 1, this is the binary value। बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट किया, दिस इज अ 1 बिट बाइनरी वैल्यू हैविंग अ बाइनरी वैल्यू इक्वल्स टू 1। इफ वी कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल तो ये हमारे पास क्या बनता है? इन डेसिमल इट इज इक्वल टू 1। अब दोनों आउटपुट में से किस किस सबस्क्रिप्ट में डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है? 1 इधर लिखा हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ इसकी आउटपुट इस टाइम पे 1 होगी और D0 हमारे पास 0 हो जाएगा। नाउ द इक्वेशंस, we need equation for every output wire. How we will make the equations for this? For D0 सबसे पहले रॉ नंबर 1 देखिएगा टेबल की, एक रॉ, उसमें किस आउटपुट पे 1 है? इस आउटपुट पे 1 है, D0 पे 1 है। D0 इज इक्वल टू, हमने हर आउटपुट पे लिखना है लेकिन मैं अभी सिर्फ इस आउटपुट के अकॉर्डिंगली हमने इनपुट लिखनी है। D0 आ गया क्योंकि उसकी उस आउटपुट पे 1 है, एंड किस वैल्यू ऑफ A पे 1 है? A बार। As we know in our mean terms, if a bit value is 0, then that variable is represented with a bar over it. तो that is why मैंने यहाँ A बार लिखा है कि A की वैल्यू 0 पे D0 1 है। नेक्स्ट सेकेंड रॉ ऑफ द टेबल देखिएगा, उस पे D1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि D0 की तो वैल्यू वैसे ही 0 है, तो हम मीन टर्म्स सिर्फ वही चूज करके लिखते हैं जिनकी वैल्यू आउटपुट वैल्यू 1 हो। दैट इज व्हाई मैंने D0 ही सिर्फ यहाँ लिखा है, मैंने D1 को बॉदर नहीं किया। सिमिलरली फॉर दिस रॉ नंबर 2 ऑफ द टेबल, D0 की वैल्यू 0 है, उसकी आउटपुट वैल्यू 0 है। फॉर द मीन टर्म्स आई डू नॉट हैव टू बॉदर फॉर D0, आई हैव टू बॉदर फॉर D1 क्योंकि उसकी आउटपुट वैल्यू 1 है। सो आई हैव टू राइट फॉर इक्वेशन फॉर D1। ये मैंने रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ मीन टर्म्स की शो कर दी है ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो जाए। नाउ D1 इज इक्वल टू D1 1 है किस? A की इनपुट वैल्यू पे जब A 1 है, और A 1 means a bit value 1 in the mean term is represented by a simple variable. That is why A is written in a simple form, and this is equivalent to this mean term. These are the representation of mean terms. Now the combinational circuit diagram of this circuit would be this, कि आपकी डिटेल्ड लॉजिक डायग्राम कह लें या इसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिटेल्ड डायग्राम कह लें। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि A इनपुट है, ये देखिएगा A इनपुट ये बार से गुजरा तो D0 इज इक्वल टू A बार हो गया, ये देखिएगा यही इक्वेशन हमारी बनी हुई है। एंड देन D1 इज इक्वल टू सिंपल A, ये देखिएगा A सिंपल स्ट्रेट अवे लाइन, D1 is equal to A. So your this diagrams की आउटपुट पे ये देखिएगा आपकी इक्वेशन से मैच कर रही है। So in this way from these equations I have drawn this combinational logic diagram of 1x2 line decoder.